है, ये आशीर्वाद बहनों के बल पे मिलता है। ऋतुओं में इसीलिए सावन मनाया जाता है। हमारा रक्षाबंधन ये पावन आपसी संबंध का, बहनों और भाई के रिश्ते का, परस्पर प्रेम का, सह अस्तित्व की भावना का अद्भुत त्योहार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन यहां जब आया हूं तो कई सारे निर्माण कार्य भी यहीं पर आज लोकार्पित होने का मौका मिला है। मुझे बताया गया है कि यहां अपने इसी स्थान पर 201 विकास कार्य के लिए 96 करोड़ 69 लाख के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। जोरदार अभिनंदन करिए अपने लिए। लगभग 100 करोड़ के काम मान के चले ये सारे काम जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। और इसके अलावा 81 करोड़ 54 लाख से 176 करोड़ों का भी आज यही लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करिए। जिनके माध्यम से ग्राम सड़क योजना के लिए 23 करोड़ 2 लाख, पंचायत ग्रामीण विकास के 12 करोड़ 24 लाख के विभिन्न मार्गों का निर्माण, नालों का निर्माण, 15 करोड़ 63 लाख की लागत से जल जीवन मिशन की सभी योजनाएं, 11 करोड़ 40 लाख की लागत से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलई, बेनीबारी और अनुविभाग राजस्व पुष्पराजगढ़, इनका सबका भी लोकार्पण यहीं से हुआ। जोरदार अभिनंदन करिए अपने कामों के लिए। और जिनका भूमि पूजन हुआ है 15 करोड़ 14 लाख की लागत से नए 25 काम, 1 करोड़ 7 लाख की लागत से विभिन्न आंगनबाड़ियां, 5 करोड़ 40 लाख की लागत से मल्टीपर्पज सेंटर का निर्माण, 4 करोड़ 4 लाख की लागत से जूनियर आदिवासी बालक छात्रावास का निर्माण, सरवाही का भूमि पूजन यही किया है। और लपटा, देवरी, धनगवा, खूटा टोला, लीला टोला, ऐसे सभी स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 4 करोड़ 62 लाख की लागत से इनके यहाँ पर भूमि पूजन हुए हैं। जोरदार अभिनंदन करिए अपने इन सारे कामों को लेकर के। मैं जब यहाँ खड़ा हो रहा था तो हमारे माननीय विधायक सबने सामूहिक रूप से कहा कि हमारे अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का भवन नहीं है, इसकी भारी दिक्कत है। तो हमने कहा दिक्कत की क्या बात है, आपने मांगा और हमने दिया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का नया भवन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बनाने की मैं घोषणा करता हूं। यहां मुझे बताया गया कि कोतमा में 100 बिस्तरी हॉस्पिटल की आवश्यकता है। दिलीप जायसवाल जी ने मांगा, जरा ताली वाली बजाओ तो मालूम पड़ेगा। मैं देने की घोषणा करता हूं। ये 100 बिस्तरी हॉस्पिटल भी आपको देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कोतमा में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को बैठने के लिए जगह नहीं है, सब डिवीजन ऑफिस हो गया है। तो मैंने कहा कि इसके लिए भवन बनाने की घोषणा की जाती है, हर एक विभाग के लोग अच्छे से काम कर सके, ये सरकार की आवश्यकता है। बिजुरुई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करना है, इसके उन्नयन की भी घोषणा की जाती है। जरा आनंद आना चाहिए। लगता है कि हमारे अपने विकास के कामों में बिजुरी उप तहसील को तहसील बनाने की आपने मांग की है, तो अगली बार बिजुरी में हुआ, अभी यहीं से बिजुरी को तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। राजा कछार जलाशय का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। मैं यहीं से इस बात की घोषणा करता हूं, राजा कछार जलाशय भी बनाया जाएगा। कटकोना से उरा मार्ग 3 किलोमीटर, इसकी लागत 428 लाख, लगभग 5 करोड़ रुपया, इसको बनाने की भी घोषणा हमारे द्वारा की जा रही है। नेशनल हाईवे 43 कटनी गुमला चांडिल मार्ग से ग्राम पथरोड़ी मार्ग में 2.80 किलोमीटर सड़क की भी बनाने की आपने मांग की है। मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं।
अरे वाह, जोरदार ताली बजा जेतपुरा के लिए। आपने एक ही कैंपस में हायर सेकेंडरी भवन, नवीन महाविद्यालय भवन, बनगांवा राजनगर, किसका है राजनगर? आप ही का है। और इनको बनाने के लिए राशि मांग की है, भलबुड़ी से राजनगर तक। सब एक ही बार में ले लो, अगली बार भी तो लेना भाई। इसका परीक्षण करके इसमें भी आगे काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि यहां ऑडिटोरियम नहीं है। अरे अनूपपुर मां नर्मदा का जिला, और यहां पर सत्संग करने के लिए, कोई अच्छे प्रवचन करने के लिए ऑडिटोरियम, ये शब्द जमा नहीं। ऑडिटोरियम तो बनेगा, लेकिन इसको गीता भवन की तरह चलाया जाएगा। गीता भवन बनाने की घोषणा की जाती। हमारे साधु संत आए, आनंद से अपनी बात कहे। हमारी परंपरा तो वो वाली है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा के आपके यहाँ गीता भवन भी बनाया जाएगा। पूरे साल आप आनंद करें, सभी प्रकार की चीजों को लेके चलें। मुझे बताया गया है कि अनूपपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना था, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। डॉक्टर के लिए भी आपने कहा है। मेडिकल कॉलेज 75 थर्ड फेज में अनूपपुर में मेडिकल कॉलेज चाहिए है, क्या है? चाहिए। हाँ चाहिए कि ना चाहिए, पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या कह रहा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के लिए शायद डिमांड आ रही है, तो हम जमीन उपलब्ध करा करके उनके सहयोग से मेडिकल कॉलेज भी बनाने की घोषणा की जाती है। हवाई पट्टी, आपने कहा कि हवाई पट्टी की जरूरत भी है। अब एक ही बार में मत लो, अगली बार भी तो लेना है। मैं इसका परीक्षण कराने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करता हूं, ताकि ये परीक्षण कर लेंगे तो भविष्य में आपका विमानतल भी बनाया जाएगा। बहुत सारी बातें, इतनी सारी बात तो नहीं करेंगे, आने वाले समय के लिए भी गुंजाइश रखते हैं। अभी अनूपपुर में बस स्टैंड नहीं है, तो यहां आपके यहां अलग अलग प्रकार से मांग रही। जिला स्थान का केंद्र है, ऐसे में बस स्टैंड का नहीं होना ये कहीं कष्ट देता है। तो मैं अपनी तरफ से यहां बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा करता हूं। लेकिन मुद्दे की बात, रोजगार के साधन, हमारे अपने ग्रामीण कुटीर उद्योग की बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी थी अभी अलग अलग प्रकार से, और यहां मुझे बताया गया है कि कोदो, कुटकी, अलग अलग प्रकार की फसल के बहुत सारे अलग अलग आइटम भी बनते हैं। तो सभी प्रकार के मामलों को लेकर हमारी सरकार की पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले रोजगार, स्वरोजगार, अपने बलबूते पर लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाना। इसलिए पूरे देश के हर महानगर नगर में जा रहा हूं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश करना और उनकी व्यवस्था करना, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए प्रयास किया है, जबलपुर, उज्जैन, इसी महीने ग्वालियर, अगले महीने सागर, उसके बाद रीवा, प्रत्येक संभाग में हर जिले के अंदर हमारी औद्योगिक इकाई बने, आईटी पार्क बने, रोजगार के अवसर मिले, हमारे लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहिए। जब बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, तो अब रोजगार के साधन चाहिए कि नहीं चाहिए अपने सारे लोगों को? इसलिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आप मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए।
और हमारी जीडीपी में अपना योगदान, हमारा 3.5 लाख करोड़ का विकास का बजट क्रमशः चरणबद्ध होते हुए 5 साल के अंदर ये 7 लाख करोड़ का होने वाला है। 7 लाख करोड़ का अकेले अपने जनजाति विभाग के अंदर इसी साल बजट को 25% हमने बढ़वाया है और लाडली बहनाओं के खाते में 18,000 करोड़ की राशि रखने के लिए समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास का बजट 81% का अनुदान हमने बढ़ाया, उसमें 81% बढ़ाया। प्रयास है हर विभाग के लिए, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, चारों प्रकार की जो जातियां माननीय प्रधानमंत्री ने बताई है, चारों वर्ग के विकास के लिए किसान, गरीब, युवा, महिला, सबका जीवन बेहतर से बेहतर बने। मां नर्मदा के किनारे की बात अभी ने आपने नहीं कही है। मां नर्मदा को लेकर के भी हमने योजना बनाई है। बहुत जल्दी मां नर्मदा के परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए भी घाट निर्माण, छाया के स्थान और अन्न क्षेत्र इत्यादि बनाने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। ये विकास का संकल्प करने वाली सरकार है। हम और आप मिलेंगे, मध्य प्रदेश को एक नए रूप में ले जाने का संकल्प करेंगे। आज के इस अवसर पर, आने वाली रक्षाबंधन के त्योहार पर आप और जितनी बहनें बैठी है, आपके सबके खाते में पैसे आ गए। आप उस पैसे से कोई अपनी मिठाई खरीदे, कपड़े खरीदे, जो मर्जी आप बच्चों के खिलौने लें। और आप 19 तारीख को जब अपने भाई को तिलक लगाओगी तो मैं मान के चलूंगा कि मुझे तिलक लग गया, सरकार को तिलक लग गया, ये आशीर्वाद आपका मिल गया। सभी बहनों का आशीर्वाद बना रहे। और आने वाले 26 तारीख को हमारे मथुरा के किनारे वाले जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे भगवान राम, तो भगवान कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? उनका भी आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाली जन्माष्टमी सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। त्योहार आनंद से मनेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और बहुत सारे अलग अलग उस समय के कामों की घोषणा भी बहुत जल्दी होने वाली है। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर अनूपपुर और अनूपपुर वासियों का बहुत बहुत आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचन के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ हमारे हितग्राहियों को आप अपने शुभ कर कमलों से लाभान्वित करें। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आश्वासन प्रमाण पत्र के लिए कुमारी इवांसी राठौर। इन्हें हित लाभ 1,43,00,000 रुपए का प्रदान करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत श्रीमती रिद्धिमा कुशवाहा को 5,000 का हित लाभ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह बैंक लीकेज गायत्री स्व सहायता समूह सिवनी को 2,60,000 का हित लाभ। सीता स्व सहायता समूह मनोरा को 4,76,000 का हित लाभ। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत कपड़ा व्यवसाय हेतु श्रीमती मुमताज परवीन को 9 लाख का हित लाभ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बुटीक व्यवसाय हेतु श्रीमती आरती पटेल को 9,50,000 का हित लाभ माननीय महोदय अपने शुभ कर कमलों से लाभान्वित करते हुए जिला शहरी विकास अभिकरण के तहत पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कागज डिस्पोजल सामग्री निर्माण हेतु श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता को 50,000 का हित लाभ। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत फास्ट फूड व्यवसाय हेतु श्रीमती मुन्नीबाई कहार को 50,000 का हित लाभ देते माननीय मुख्यमंत्री जी। और जनजातीय कार्य विभाग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सुश्री अंकिता वर्मा को 1 लाख का हित लाभ देते शुभ कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी।
पशुपालन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत डेयरी इकाई योजना के तहत सुश्री प्रेमवती बैगा को 2,43,00,000 रुपए का हित लाभ देते माननीय मुख्यमंत्री जी मत्स्य पालन विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु श्रीमती राधाबाई को 5,28,00,000 रुपए का हित लाभ राशि का चेक देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अपनी अनूपपुर की सभी बहनों को हित लाभ देकर एक चित्र खिंचवाते हुए एक स्मृति चिन्ह लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज का हमारा बेहद खास कार्यक्रम लाडली बहनों का श्रावण उत्सव कार्यक्रम लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम आज हम सब ने यहाँ अनूपपुर की धरती पर मनाया। बेहद खुशी और उल्लास का क्षण जिस क्षण के लिए हम सब इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। नेह की डोरी बंधी रहे।